हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह 7 बजे का टाइम है और हम लोग नहा चुके हैं। और आज ही हम लोग को मैरिज हॉल के लिए निकलना है। और ये लड्डू जो है वो सुबह में 5 बजे मिला है दुकान से, जहाँ पे हम लोग बनवाए थे, ऑर्डर दिए थे। तो वो रात में बना करके रख दिए थे, तो बोले कि हम सुबह 5 बजे तक पहुँचा देंगे आपके घर। तो अभी 5 बजे भोर में ही ला के दिए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैक करने लड्डू टोकरी में। बस सारा कुछ रखा गया था, बस लड्डू बाकी रह गया था। तो वही लड्डू हम लोग अब पैक कर देंगे टोकरी में। टोकरी यहाँ रखा हुआ है, बस टोकरी में पैक करना है। और इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, रख करके और बांध देना है। नेट वाली है। और उसके बाद से हम लोग बस रेडी हुए हैं और गाड़ी आया और हम लोग निकल रहे हैं अब मैरिज हॉल के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को ही पहुंचना है मैरिज हॉल। वहां पे तैयारी देखनी है। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ नाश्ता करके और निकल गए हैं। अभी 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे तो लगेंगे ही। तो 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद से वहाँ की तैयारी करनी है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और देखिए यहाँ पे नाश्ता पानी चल रहा है, स्टार्टर स्टार्ट हो गया है और सारे रिश्तेदार लोग भी आ गए हैं। और मैं यहाँ पे नाश्ता भिजवाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि उधर के लोग भी आ गए हैं। तो वही नाश्ता पानी का व्यवस्था कर रही हूँ कि वहाँ पे रूम में ही ले जा कर के वेटर से कह के भिजवा रही हूँ। और मैं हम लोग सारे लोग यही मैरिज हॉल में ही बुलाए थे पार्लर वाली को। तो हम लोग को यहीं पे तैयार कर दी है और यहीं से। और अब जो है गोद भराई की रस्म जो है वो होने वाली है, बस कुछ ही देर में। तो यहाँ पे मैं सबको नाश्ता करवा रही हूँ, ले जा करके सबको। आने दो। तो अब जो है वो गोद भराई वाला रस्म शुरू हो गया। बरीक्षा पहले हो गया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे अब गोद भराई हो रही है और ये हमारी बहन की ननद हैं जो गोद भराई का रस्म कर रही हैं। और पीछे उनकी मम्मी बैठी हुई हैं। आशीर्वाद दीजिए पहले उसको। ऐसे ऐसे आशीर्वाद दीजिए। पानी पिलाओ। ला उसको बंद करके उसमें डालिए। हाँ, वो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। यहाँ रखाएगा ना? हाँ, वहाँ रखेगा। लो हाँ, ये इसको ऊपर ऊपर ही रखो यार, नीचे पन्नी हटा। अच्छा ठीक है, नहीं रहने दो। हाँ, पन्नी हटा। ये देखिए इसमें आपको। तो अभी बरीक्षा और गोद भराई का रस्म हो चुका है और अब एंट्री हो रही है इंगेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था तो मुझे म्यूट करना पड़ा। और बस आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। और अब बारी है रिंग पहनाने की। और साइड में म्यूज़िक बहुत तेज़ चल रहा था, तो कुछ रियल वॉइस जो है वो पता ही नहीं चल रहा था। तो इसी वजह से वॉइस ओवर कर रही हूँ। और रियल
वॉइस रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता। और यहाँ पे ये उनके जीजा जी हैं जो बता रहे हैं कि पहले कौन पहनाएगा, तो ये डिस्कस चल रही है। तो पहले गर्ल्स पहनाती हैं, फिर बॉयज़ पहनाते हैं। और इधर साइड में हम लोग खड़े थे रिंग और जयमाला लेकर के, और मेरा तो वीडियो आया ही नहीं, बहुत कम, कहीं आ गया होगा तो आ गया। और यहाँ पे ताली बजा रही हूँ मैं, तो मोबाइल हाथ से हिल रहा है, और मैं ही वीडियो भी बना रही थी। मैं वहाँ पे उपस्थित भी थी, क्योंकि कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, सारे लोग इधर उधर थे। तो इस वजह से मुझे अपने ही वीडियो भी बनाना पड़ रहा था और वहाँ पे भी उपस्थित रहना पड़ रहा था। तो मैं एक साथ दो काम कर रही थी, हाथ से ताली बजा रही तो मोबाइल हिल रहा था। तो और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा गला थोड़ा सा खराश, हाँ, जैसे खराश हो गया है गले में, तो आवाज़ सही से नहीं आ रही है। और अभी को जाके हमको एक लड़का मिला है जो खाली था, तो मैं उसको बोली कि थोड़ा सा वीडियो बना दो ताकि हम भी आ सकें वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए हम दिख रहे हैं अभी को मुझे खुद नहीं दिख रहा था कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि होता है जब कोई दूसरा वीडियो बनाता है तो अपना पूरा का पूरा पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और एक हाथ से अपने ही ले करके वीडियो बनाओ और काम पे भी फोकस रहता है तो हो नहीं पाता है। और कोई लड़के खाली ही नहीं थे। तो अब ये अगली सुबह है और हम लोग मैरिज हॉल में ही हैं। बाकी सारे रिश्तेदार चले गए, और जो कि ये हमारा खुद का मैरिज हॉल है। तो आज बुकिंग नहीं थी, तो आज हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं। खाली था एकदम से, और मैरिज हॉल में व्यवस्था भी सब अच्छा खासा था। तो हम लोग यहीं पे रुक गए और बोलें कि चलो पिकनिक मना के ही चलते हैं। तो हम लोग मंगाए थे लिट्टी चोखा, तो हम लोग खा पी रहे हैं। और खाने पीने के बाद से फिर हम लोग शाम को निकलेंगे, क्योंकि पूरा मैरिज हॉल एकदम खाली था। और हम ही जैसे भाई ही सब सारा काम करवाता है, तो पूरा मैरिज हॉल का जो सामान होता है ना, डेकोरेशन जो हुआ है वो उतरवाना था, मैरिज हॉल की सफाई करवानी थी, रूम क्लीन करवाना तो ये सब वही करवा रहा था। तो इसी वजह से बोल रहा था कि रुको ये सब करवा दे, लेबरों को लगाए हुए हैं, करवा दे, फिर ताला वाला बंद करके सारा कुछ देख करके फिर साथ में सब लोग निकल लेंगे। तो फिर हम लोग भी कहे हाँ ठीक है, हम लोग भी घर पे जाके क्या करेंगे, इससे अच्छा यहीं रहते हैं। तो हम लोग यहीं पे रुक गए और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। पूरा बड़ा सा मैरिज हॉल, और पूरे मैरिज हॉल में सिर्फ हम ही 8-10 लोग थे। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था, खूब खूब कूद कूद करके खेल रहे थे। इतना ज़्यादा जगह मिला था ना, सिद्धि को तो इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा खेली, लोट पोट करके खेली पूरा। तो ये जो कारपेट वरपेट सब कुछ हटवाना था, तो लेबर लगे हुए हैं, सारा काम कर रहे हैं। बाय करो, बाय बाय करो, बाय करो, बाय बाय करो, बाय 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 करो। मेरा तो बड़ा यही बाटी है, कुछ छोड़ के बाय। अच्छा कल का हुआ है, हम सोचे है तंदूरी रोटी बन रहा है, हम वही जा खड़े हैं। तो अब लगभग में 6 बज रहे हैं और आधी तैयारी हो चुकी है। मैरिज हॉल का सारा डेकोरेशन हट गया है, सब कुछ हट गया है, बस थोड़ा बहुत ये कारपेट बचा हुआ है, तो यही सब हट रहा है। और सामान भी हम लोग का जो आया था घर से और सब कुछ गाड़ी में लोड हो चुका है, और हम लोग की भी गाड़ी आ रही है। तो बस अब हम लोग भी निकलने के लिए रेडी हैं। मैरिज हॉल का एक नज़र पूरा सब कुछ देख लिए हम लोग, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ खुला तो नहीं, सब कुछ देख के फिर अब हम लोग निकलेंगे। और सिद्धि का देखिए कितना मज़े से खेल रही, इतना उसको जगह मिल गया था ना, और पूरा ईंटा बिछा है तो धूल मिट्टी भी नहीं लग रहा था, बस वो खेल रही थी मज़े से। और अब घर पे हम लोग पहुँचेंगे तो बस खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे और सोना रहेगा। पापा की ड्यूटी है, पापा ड्यूटी चले जाएंगे, नाइट ड्यूटी चल रही उनकी। और यहाँ 2 गाड़ी लोड हुई है, डेकोरेशन का सामान इधर उधर जैसे होता है ना, लग के कहीं जाना हो तो जाएगा। और ये ऑफिस है, और ये देखिए हमारा मैरिज हॉल, ये हमारा खुद का ही मैरिज हॉल है। तो इसी वजह से हम लोग इतनी दूर से यहाँ पे किए थे कि क्या फालतू इधर उधर पैसा लगाएं और अपने मैरिज हॉल में ही कर लें।
देखिए सारा डेकोरेशन हट गया है, नहीं तो बंदर सारे फाड़, बहुत ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पे। और बंदर को देख देख के बच्चे और नहीं आ रहे थे, उन लोग को मज़ा आ रहा था देखने में। और हम लोग बिना नहाए धुले ऐसे ही भूत की तरह हम लोग हैं। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, हम लोग सोए नहीं थे। अब आज रात को घर जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे और सोएंगे, और सबसे पहले हम लोग नहाएंगे, तभी आराम मिलेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।